हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है टॉप टॉप 25 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बीए, एमबीए, कॉमर्स, 11th आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति की के अध्यक्ष कौन थे। यानी ये वीडियो जो है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर मुझसे डिमांड हिंदी इंग्लिश दोनों की होती है, इस वजह से मैंने ये बनाया है। तो पहला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल पावर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। एक मिनट, जरा मैं पेन ले लेता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये तो ज़्यादातर जो है लोगों को पता ही है। इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस वर ऑल द डिसीजन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है सहमति और समायोजन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो वो 15 थी। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो झंडे यानी फ्लैग की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फॉर विच लैंग्वेज included in the Indian Constitution the ज्ञानपीठ अवार्ड was not given till 2011। यानी भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाई। यानी भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो थी, ठीक है, उसको अमेंड किया गया, यानी उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई। तो वो कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, वो किया था आपका ए, प्रथम संशोधन द्वारा। संविधान फाउंडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। फाउंडुलेखन बेसिकली आप ये देखिए, उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्क्रिप्ट कमिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इमर्जेज एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट। यानी किस दिन से संविधान सभा का जो है अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चीन की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। यानी निर्माता मतलब बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है। तो ये सभी लोग जानते हैं, बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केशव नंदा भारती केस हुआ था। ठीक है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो है ज़मीन वगैरह ली थी, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हुए थे। ठीक है, तो हमें अभी डिस्कशन में नहीं जाना बहुत ज़्यादा डिटेल में, हमें सिर्फ इसका आंसर देखना है। इसका आंसर है सी, केशव नंदा भारती केस। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उस दौरान जो है जितने मेंबर थे उनमें से कितनों ने उस पर साइन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 284। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 14th क्वेश्चन है। और हु वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। ठीक है, तो हिंदी में इसका अनुवाद है, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो कौन से भाग में जो है ये मेंशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 20 में। ठीक है, पार्ट 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, यानी ये एंटी डिफेकेशन लॉ वगैरह जो है ये बेसिकली आपके 10th शेड्यूल में दिया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अम द फॉलोइंग फर्स्ट प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सबसे पहले प्रस्ताव किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वराज पार्टी, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये है 48। ये किसी पे भी अभी पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोग के एंट्रेंस के लिए। उसके बाद संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, यानी जब फाइनल ही जो इसका जो है ड्राफ्ट हो चुका था, फाइनली जो अडॉप्ट कर लिया था, तो उस टाइम कितने उसमें आर्टिकल्स और शेड्यूल्स वगैरह थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 395 एंड 8 अनुसूची। 8 अनुसूची मतलब शेड्यूल्स और ये आर्टिकल्स। ठीक है, अब तो इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब बना था। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका करेक्ट आंसर है 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना पर प्रस्ताव किसने रखा, यानी हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जवाहरलाल नेहरू है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी है, 25 वर्ष। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।